के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के YouTube चैनल जन चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सभी के सामने कई बार ऐसी कानूनी समस्याएं आती हैं जिनके जवाब पाने में हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी ही समस्याओं के जवाब देने के लिए जन चेतना चैनल पर एक नई श्रृंखला ऐसा हो तो यह करें शुरू की गई है, जिसमें किसी कानूनी समस्या के सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाए। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं हिमांशु आर्य, सिविल जज रायपुर, आपके समक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित कुछ सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं संपत्ति में उत्तराधिकार संबंधित कानूनों से। किसी व्यक्ति के पास संपत्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली स्वअर्जित, दूसरी पैतृक। स्वअर्जित यानी ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति ने स्वयं की आय से अर्जित की हो या उसे वसीयत या विभाजन में प्राप्त हुई हो। पैतृक संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों अर्थात पिता, दादा एवं परदादा से प्राप्त हुई हो। पहले यह देखते हैं कि उत्तराधिकार के कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति मुख्यतः 4 प्रकार से अंतरित कर सकता है। पहला है विक्रय। विक्रय माने प्रतिफल के बदले अपनी संपत्ति को बेचना। दूसरा है विनिमय। विनिमय माने बिना प्रतिफल के किसी और की संपत्ति के बदले अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करना। तीसरा है दान। दान माने बिना प्रतिफल के अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को देना। चौथा है वसीयत। वसीयत माने अपने मृत्यु उपरांत अपनी संपत्ति का अंतरण निर्धारित करना। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण अपने जीवन काल में न करे और ना ही उसके संबंध में कोई वसीयत लिखे तो ऐसी संपत्ति के अंतरण के लिए उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं। स्वअर्जित तथा पैतृक संपत्ति के संबंध में अलग अलग उत्तराधिकार नियम हैं। पहले स्वअर्जित संपत्ति में उत्तराधिकार कानूनों की चर्चा करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के मुताबिक यदि किसी हिंदू पुरुष की निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति सर्वप्रथम वर्ग 1 के वारिसों को मिलेगी। अनुसूची के अनुसार वर्ग 1 में कुल 16 वारिसान हैं, जिनमें मुख्य है पुत्र, पुत्री, माता एवं विधवा। यह जानना भी आवश्यक है कि इन 16 वारिसों के मध्य संपत्ति का विभाजन किस प्रकार होगा। इस संबंध में धारा 10 कहती है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का एक हिस्सा विधवा को मिलेगा। यदि एक से अधिक विधवा हैं तो सबको मिलाकर एक हिस्सा दिया जाएगा। उत्तरजीवी पुत्र, पुत्री तथा माता को एक एक हिस्सा मिलेगा। पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की शाखा को एक एक हिस्सा दिया जाएगा। यदि वर्ग 1 के 16 वारिसों में से कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो संपत्ति वर्ग 2 के वारिसों को मिलेगी। अनुसूची के अनुसार वर्ग 2 में कुल 9 प्रविष्टियां हैं, जिनमें 23 वारिस आते हैं। वर्ग 2 के मुख्य वारिस हैं पिता, भाई तथा बहन। वर्ग 2 के वारिसों के मध्य विभाजन के संबंध में धारा 9 तथा 11 महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक प्रविष्टि 1 के वारिसों को प्रविष्टि 2 के वारिसों के बनिस्पत अधिमान दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रविष्टि 2 के वारिसों को प्रविष्टि 3 के बनिस्पत अधिमान दिया जाएगा और इसी प्रकार आगे क्रम में प्रविष्टि 9 तक अधिमान दिया जाता है। धारा 11 के अनुसार किसी एक प्रविष्टि के वारिसों के मध्य संपत्ति का विभाजन ऐसे होगा कि सबको बराबर हिस्सा प्राप्त हो। यदि वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में कोई वारिस जीवित नहीं हो तो संपत्ति मृतक के गोत्रजों को मिलेगी और यदि गोत्रज भी जीवित नहीं है तो अंततः संपत्ति बंधुओं को प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि यदि हिंदू महिला की निर्वसीयत मृत्यु हो तो उसकी स्वअर्जित संपत्ति का अंतरण किस प्रकार होगा। इस संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 15 तथा 16 महत्वपूर्ण है। इनके मुताबिक संपत्ति सर्वप्रथम प्रविष्टि 1 के वारिसों को मिलेगी, जिसमें मुख्यतः पुत्र, पुत्री तथा पति आते हैं। इस प्रविष्टि के सभी वारिसों के मध्य संपत्ति का बराबर विभाजन किया जाएगा। यदि प्रविष्टि 1 के वारिस जीवित नहीं है तो संपत्ति पति के वारिसों को दी जाती है।
यदि पति के वारिस जीवित नहीं है तो संपत्ति माता एवं पिता को मिलेगी। यदि माता एवं पिता भी जीवित नहीं है तो संपत्ति पिता के वारिसों को मिलेगी और अंततः संपत्ति माता के वारिसों को दी जाती है। स्वार्जित संपत्ति के बाद अब पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के नियमों की चर्चा करते हैं। इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार केवल पुत्र तथा पुत्रियों को प्राप्त होता है। यदि पुत्र एवं पुत्रियां पूर्व मृत हैं तो यह अधिकार उनके वंशजों को मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन अधिनियम 2005 के बाद पुत्रियों को भी सहदायिकी में बराबर का हकदार बनाया गया है। यदि विभाजन की बात करें तो पुत्र एवं पुत्रियों को संपत्ति में बराबर एक एक अंश मिलता है। यदि पूर्व मृत पुत्र या पुत्री हो तो उसका अंश उसकी शाखा में चला जाता है। पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार के संबंध में हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। इस न्याय दृष्टांत के मुताबिक अब पुत्रियों को भी पुत्रों के समान जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि हमने चर्चा की कि एक व्यक्ति उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति पाने का हकदार है, परंतु यदि उसे उसके अधिकार से वंचित किया जाए या उसकी संपत्ति का अतिक्रमण किया जाए तो उसके पास क्या उपाय है। ऐसी स्थिति में उसके पास एकमात्र विकल्प है सिविल न्यायालय। व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाकर अपना पक्ष रख सकता है तथा न्यायालय गुण दोष के आधार पर उसका निराकरण करेगा। एक प्रश्न अक्सर यह भी आता है कि क्या तलाकशुदा महिला का भी अपने पति या ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक है? जवाब है नहीं। मूलतः तलाकशुदा महिला के पास ऐसा कोई हक नहीं है, परंतु न्यायालय चाहे तो भरण पोषण के लिए महिला को संपत्ति में अधिकार दिला सकता है। अमूमन देखा गया है कि संपत्ति विवाद सालों साल चलते रहते हैं। ऐसे पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझाने का एक सुगम और आसान तरीका है लोक अदालत। इसमें यह फायदा है कि विवाद का निराकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होता है तथा पक्षकारों का न्यायालय शुल्क भी बच जाता है। साथियों, ये थे उत्तराधिकार कानून से संबंधित कुछ परिस्थितियों के जवाब। इसके बाद भी यदि आपको इस विषय पर कोई उलझन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं या नालसा के टोल फ्री नंबर 15-100-15100 पर कॉल करके उत्तराधिकार सहित किसी अन्य कानूनी समस्या का समाधान भी पूरी तरह निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर आपको हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है तथा तत्पर है। आप अपने मोबाइल पर न्याय ऐप यानी NYAY ऐप डाउनलोड करके इस न्याय ऐप के कंप्लेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम कानून के अन्य विषयों पर नए नए वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें तथा चैनल के वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।